हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियाज एमबीए यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग बी स्कूल्स एंड एमबीए इन जनरल। नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा रहेगा एमबीए करियर्स इन फाइनेंस। कि एमबीए के किस तरह के करियर आप परस्यू कर सकते हैं फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ, किस तरह के स्किल्स आपको चाहिए एंड किस तरह का जॉब प्रोफाइल आपका रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर दैट डू सब्सक्राइब दिस चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एमबीए करियर्स इन फाइनेंस। सो फाइनेंस से रिलेटेड किस तरह के एमबीए करियर्स देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज की, कि किस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दोज सर्विसेज आपको क्या स्किल्स चाहिए एंड किस टाइप का जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगा। सो नाउ कमिंग टू टॉपिक, लेट्स सी द फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको मैंने कैटेगराइज करा है। सबसे पहले है कैपिटल मार्केट्स, सेकेंड इज इंश्योरेंस, third is NBFCs non-banking financial institutions, and third one is banking. So ये 4 तरह के financial services available हैं और इन्हीं 4 में basically आपका प्लेसमेंट्स भी होगा अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो। ऑफ कोर्स इसके अलावा, इस परव्यू के अलावा कंसल्टेंट्स एकदम अलग हो जाते हैं जो किसी भी इस ब्रांच को, किसी भी फाइनेंस के स्पेशलाइज्ड को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। नाउ कमिंग बैक टू फाइनेंशियल सर्विसेज, सबसे पहला आता है कैपिटल मार्केट्स। सो कैपिटल मार्केट्स में किस टाइप का रोल्स रहता है, किस टाइप का आपको सर्विसेज देखने को मिलता है। तो फर्स्ट थिंग इज एसेट मैनेजमेंट। सो बहुत सारे एसेट्स रहते हैं, इक्विटी एसेट्स, डेट एसेट्स, सारी चीज को किस तरह से मैनेज करें, ये वन ऑफ द सर्विसेज है। अब जाहिर सी बात है, जो सर्विसेज बता रहा हूँ उन्हीं में आप लोगों की प्लेसमेंट भी रहेगी। नेक्स्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट। अब वेल्थ मैनेजमेंट, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स की वेल्थ मैनेजमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस की वेल्थ मैनेजमेंट, इस तरह के आपको रोल देखने को मिलेगा, इस तरह की सर्विसेज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन ब्रोकिंग। ब्रोकिंग इज आप एज अ ब्रोकर डील करो, एज अ मार्केट मेकर। सेकेंड आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबको पता है 2 तरह के होता है, वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड द अदर इज जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस वो होता है जो आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल योर कार, मे बी योर बाइक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी नॉन बैंकिंग का मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग बेसिकली डील्स विद नॉन डिपॉजिट्स, मतलब ये डिपॉजिट्स में डील नहीं करते। बैंक्स क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और उस डिपॉजिट को लोन्स और अदर इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंक्रीज करते हैं उसका पोर्टफोलियो एंड रिटर्न सम टू डिपॉजिट। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस तरह का काम नहीं करती, वो अपने पैसे से ही इन्वेस्टमेंट करता है। सो इसमें क्या आता है, एसेट फाइनेंस कंपनी आता है जो किसी एसेट्स को फाइनेंस करें। देन इन्वेस्टमेंट कंपनीज आते हैं जो एनबीएफसीज इन्वेस्टमेंट्स में डील करेंगी। एंड देन लोन कंपनीज आते हैं जो एनबीएफसीज लोन प्रोवाइड करता है। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत एनबीएफसीज हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो लोन अपने पैसे को एज अ लोन प्रोवाइड करता है, नॉट डिपॉजिटर्स मनी। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एनबीएफसी एंड बैंकिंग। यही सारी चीजें बैंकिंग भी करता है, बट बैंकर्स डोंट यूज देयर ओन मनी। बैंक अपना मनी नहीं, वो डिपॉजिटर्स का मनी यूज करेगा। एंड बैंक्स में आपको पता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों आते हैं। यू हैव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल। अभी प्राइवेट पब्लिक के बाद इंटरनेशनल बैंक्स भी आते हैं। देन वी हैव कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड देन द थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन सभी की बात करेंगे, थोड़ा सा स्किल्स के बारे में भी समझेंगे, क्या स्किल्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको अगर फाइनेंस में करियर बनाना है तो। नाउ कमिंग टू रोल्स इन फाइनेंस। अब इन्हीं सारे के रिस्पेक्टिव रोल्स क्या होंगे वो बहुत जरूरी है समझना। सो फर्स्ट थिंग इज बैंकिंग, एनबीएफआई या फिनटेक। तो एनबीएफआई इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनटेक जैसे कि आजकल देख रहे हैं, फिनटेक में बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट खुल रहा है। सो फर्स्ट इज एनालिस्ट। अब एज अ डेटा एनालिस्ट आपको यहाँ पे बहुत लार्ज चंक्स ऑफ डेटा मिलेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एनालाइज, ओके क्रेडिट वर्दिनेस कैसा है, किस तरह का मैं फाइनेंशियल मॉडल तैयार करूं। सो एनालिस्ट के लिए, अब जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है एनालिस्ट, सो यू शुड हैव डेटा एनालिसिस स्किल्स। सो डेटा एनालिसिस स्किल्स आपके पास होने चाहिए, मैथमेटिकल स्किल्स आपके पास होने चाहिए, मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इस रोल में जा सकते हैं। फाइनेंस इन जनरल के लिए मैथ्स आपका काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैट लेवल मैथ्स। मैथ्स मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन भी थोड़ा बहुत देखा जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। दिस इज बैंकिंग में ही आपको नए क्लाइंट को कैसे परस्यू करना है, नया एक्विजिशन कैसे होगा। थर्ड इज ट्रेड कैश मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज रिस्क मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनो, इनमें किस तरह की स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। सो जैसा कि आपको न्यू क्लाइंट एक्विजिशन और टैलेंट कैश मैनेजमेंट से पता चल रहा है, सो यू विल बी फेसिंग पीपल, सो दिस इज अ पीपल साइड जॉब एज वेल। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप स्किल्स भी आना चाहिए, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर भी आप काम करेंगे। सो दीज काइंड ऑफ स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम एनालिटिकल स्किल्स लाइक मैथ्स एंड डेटा एनालिस्ट। अनदर इंपॉर्टेंट स्किल टू होल्ड इज बिजनेस इंटेलिजेंस। सो बिजनेस इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। सो यू शुड अंडरस्टैंड द बैंकिंग बिजनेस थ्रू एंड थ्रू, मतलब कैसे पैसा
कमा रहे हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शंस बैंक कर रहा है। एंड बैंक के फंक्शंस अब बहुत वास्ट होते हैं। सो क्या क्या किस तरह का फंक्शंस बैंक कर रहा है, किस तरह से बिजनेस को आपको प्रमोट करना चाहिए, बेसिक बिजनेस इंटेलिजेंस आपका होना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट दीज 4 कैरियर्स इन योर लाइफ एज अ फाइनेंस गाय। नेक्स्ट वी कम टू वेल्थ मैनेजमेंट। अभी वेल्थ मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग तरह की वेल्थ मैनेजमेंट होगा, पोर्टफोलियोज होंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स होंगे, वो आपका प्राइमरी रोल है। वेल्थ मैनेजमेंट में 3 तरह के रोल देखने चाहेंगे। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, HNI, ट्रस्ट एक्सेट्रा। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनका आप वेल्थ मैनेज करोगे। सो उसके लिए आपको बेसिक एनालिटिकल स्किल्स तो आनी ही चाहिए। अभी एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है मार्केट में, हर चीज़ के लिए डेटा एनालिसिस ज़रूरी है, खासकर फाइनेंस। सेकेंड थिंग आपको इसके लिए स्किल्स जो चाहिए वो है बिजनेस इंटेलिजेंस अगेन। सो आपको पता होना चाहिए विच काइंड ऑफ अ स्टॉक विल इम्प्रूव, किस तरह से हम उस बिजनेस को और बेटर कर सकते हैं। सो बिजनेस इंटेलिजेंस स्किल्स भी होने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इफ यू आर डीलिंग विद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो आपके नेटवर्किंग स्किल्स, रिलेशनशिप स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा IT सेक्टर की तरफ भी देखने को मिलेगा। नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं आपको, नई चीज़ें, नए म्यूचुअल फंड, नई चीज़ों पे फोकस रखना है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अभी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नई चीज़ है, मतलब नई तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा डेटा हैवी चीज़ हो चुकी है। सो हेयर वी यूज़ अ लॉट ऑफ डेटा टू मतलब पोर्टफोलियो का क्रेडिट रिस्क हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपकी हेजिंग आएगी, किस तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें। थर्ड वन इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस का आपको फाइनेंस हैंडल करना है। अभी फाइनेंस में बेसिकली पैसा कितना है, पैसा कितना गया, ये नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्विजिशंस। अभी 2 कंपनीज, ए कंपनी ने बी को एक्वायर कर लिया। अभी कितने पैसे में एक्वायर करना चाहिए, कितना इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, कितना इसका डाइल्यूशन होना चाहिए, कितना इसको स्टॉक्स वाली डील करनी चाहिए या स्टॉक प्लस कैश की डील करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। एंड दिस नीड्स इन डेप्थ बिजनेस इंटेलिजेंस स्किल्स। आपको बहुत अच्छे से बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिजनेस की सिनर्जीज को समझना पड़ेगा, कैश फ्लोज को समझना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस स्किल्स चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हमेशा रहेंगी। मैथ स्किल्स, आपको नंबर्स आने चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट स्किल्स इज अकाउंटिंग स्किल्स। यहाँ पे अकाउंटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। So what is the difference between accounting and analytical skills is you should know how to report, financial accounting, cash flow management, ये बहुत ज़्यादा important skills आपको corporate finance में use में आने वाली है। Next thing is treasury management, आप एक treasury को manage करो, similar things, and auditing and process function। ये तीनों role बेशक देखने में अलग हैं, but these require the same set of skills, same set of things that you need to do। यहाँ पे भी आपको ऑडिटिंग में अकाउंटिंग बहुत अच्छी चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चाहिए, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी चाहिए। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है। एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सबको मतलब वन ऑफ द फेमस फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च। यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज स्ट्रैटेजी, बाय और सेल, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए इक्विटी रिसर्च में। एंड नेक्स्ट इज एडवाइजरी रोल्स फॉर क्लाइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो यहाँ पे होनी चाहिए दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। सो इफ यू, अब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी में, क्या उसके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, यू कैन एनालाइज ऑल दिस थिंग्स, बट यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनाना है एंड यू नीड बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर दैट। अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू हियर इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल से आप क्रेडिट रिस्क, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रेडिट रिस्क में फाइनेंशियल मॉडल्स लगते हैं, सेम यहाँ पे भी फाइनेंशियल मॉडल्स लगेंगे टू वैल्यू अ स्टॉक और उसको बाय करना है, सेल करना है, किस तरह से। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं तभी आप एडवाइजरी रोल फॉर क्लाइंट्स कर पाएंगे। एंड एडवाइजरी रोल ऑफ क्लाइंट्स में एक और इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है, अगेन पीपल स्किल्स जिसे हम कहते हैं। एंड यू नीड टू मैनेज पीपल एज वेल। यू बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स रहेंगे एंड यू नीड टू मैनेज देम, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम एज वेल। सो आई थिंक सो दीज आर द स्किल्स एंड बेसिक एरिया जहाँ पे आप फाइनेंस के जॉब रोल्स, आप अपना फ्यूचर, आप अपने करियर देख पाएंगे। ऑफ कोर्स एक और इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनेंस में अगर आपको करियर बनाना है तो यू नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक CFA एंड CA हेल्प अ लॉट। सो रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इनको। अगर आपके पास अभी नहीं है तो कॉलेज में जाके कर सकते हैं। CFA लेवल 1 इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। MBA के फाइनेंस और अपनी खुद की मेहनत से आप क्लियर कर सकते हैं एंड यू शुड परस्यू दैट एज वेल इफ यू वांट अ करियर इन फाइनेंस ऑल्सो। So these are the things, these are the skills that you need for pursuing a career in finance through your MBA. I hope इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। अगर if you like this video, do like and comment and share this video with other MBA aspirants. Also अगर आपकी कोई भी query है तो हमारे Telegram चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। The link will be in the description. With this we finish today's video. Do subscribe this channel. वीडियो अच्छी लगी तो पक्का लाइक करें। Bye bye, take care, thank you.